कितना देना है तेरी माँ? कितना देना? कौन आया देखने? कौन आया? तेरा भाई ना था? हम तुमसे पूछ रहे कौन आया? कौन आया देखने के लिए? कंप्लेन मेरा बहन खुद की थी जाके, जब मारा था घर बाहर निकाल के मारा था, घर से बाहर निकाल जी जी। तो हम लोग टाटा से निकले, और हम लोग जब टाटा से जब तक पहुंचते गए तो थाना वाला वो लिखित दे दिया कि आज दोबारा आज से नहीं मारेंगे, और हम सही से लोगों को खाना पीना और फीस भरेंगे। हर घटना के पीछे कुछ कहानी होती है, कहानी छुपी होती है नज़रों के सामने, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। जमशेदपुर की रहने वाली ज्योति कुमारी, जिसकी शादी 2008 में उसके घर वालों ने रांची के रहने वाले मनोज कुमार उर्फ चुन्नू के साथ कर दी थी। ज्योति अक्सर परेशान रहा करती थी। ज्योति के 2 बच्चे हो चुके थे और मनोज कुमार और उसके जो परिजन हैं वो लगातार ज्योति को परेशान किया करते थे। इस बात की जानकारी ज्योति हमेशा अपने परिजनों को फ़ोन के माध्यम से दिया करती थी। आज ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम से जो है ज्योति के परिजनों ने गुहार लगाई है कि देश की बेटी, राज्य की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और आप हमारी आवाज़ को बुलंद करिए। अभी ज्योति के भाई, जो मृतका ज्योति हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भाई हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और उनके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर इस हत्या या आत्महत्या, जो कि अभी पुलिस के तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। ज्योति 2008 से ही मनोज कुमार के साथ रहा करती थी। शादी होने के बाद ज्योति लगातार अपने परिजनों को ये बताया करती थी कि मनोज के परिजन और खुद मनोज जो है मुझे 407 गाड़ी जो है दहेज में देने के लिए, जो है जो बकाया दहेज रह गया था वो देने के लिए लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, मारपीट करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। देखिए, एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और बाल बच्चे हो जाते हैं तो एक बड़ा चैलेंजिंग यही होता है लड़की के घर वालों के लिए कि लड़की का घर जो है उजड़े नहीं, बसा रहे। इसी उम्मीद में जो ज्योति के परिजन थे वो लगे हुए थे। आज नहीं तो कल जो है मनोज के परिजन इस बात को समझ जाएंगे और निश्चित तौर पे ज्योति का जो भविष्य है वो आगे भी उज्जवल रहेगा। लेकिन जो नियति थी उसे कुछ और ही मंजूर था। यही वजह है कि 24 तारीख की रात में जो घटना घटी वो इंसानियत को शर्मसार करता है और इस समाज में महिलाओं की कहीं ना कहीं जो दुराचार तरीके से जो उनकी हत्याएं हो रही है, कहीं दहेज के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर, तो कहीं महिलाओं को ये कहते हुए प्रताड़ित किया जाता है कि तुम सिर्फ एक महिला हो और कुछ नहीं हो। निश्चित तौर पे इस तरीके की घटनाएं जब समाज में निकल के सामने आती है तो कई सवाल जो है खड़े कर देती है। फिलहाल हमारे साथ पूरे मामले पर जानकारी के लिए जमशेदपुर से जो ज्योति के भाई हैं रविशंकर जी, वो लाइन पर जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ज्योति ने अगर अपने परिजनों को ये कहा था कि मुझे मनोज जो है लगातार मारपीट करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो क्यों नहीं उनके परिजनों ने समय रहते इस चीज़ को कहीं ना कहीं सीरियस लिया, और ज्योति का जो भविष्य है अगर अंधकार में जा रहा था तो कहीं ना कहीं घर वालों को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था। अगर वो सीरियसली होते, निश्चित तौर पे प्रशासन का दबिश होता तो हो सकता था आज ज्योति हम सभी के बीच होती। फिलहाल हम जो मृतिका ज्योति हैं उनके भाई से, हम रविशंकर जी से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी लेंगे कि वो क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले पर। ये अभी हमारे साथ जो है व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से जो है रविशंकर जी हैं, जो हमारे बीच ज्योति नहीं रही, उनके भाई हैं, और इनका जो बयान है वो भी हम आप सभी के बीच रखेंगे कि आखिर समाज में ऐसे जो भेड़िए हैं, मैं एक तरीके से कहूँगा कि जो
शादी के बदले दहेज की मांग करते हैं वो कहीं ना कहीं इंसानियत के रूप में छुपे हुए भेड़िए हैं जिन्हें पहचानने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी गलती कर बैठते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे भेड़ियों के हाथ में अपनी बेटियों को दे देते हैं। रविशंकर जी, आप लोगों को लगातार ज्योति के तरफ से ये बताया जा रहा था कि उनके पति मारपीट करते हैं, उनके परिजन मारपीट करते हैं, तो आप लोगों ने बीच में पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं किया था क्या? सर 3 महीना पहले 16 अप्रैल को हम लोग सुखदेव नगर थाना में कंप्लेन किए थे। जी जी। तो कंप्लेन हम लोग जब हम लोग कंप्लेन मेरा बहन खुद की थी जाके, जब मारा था घर बाहर निकाल के मारा था, घर से बाहर निकाल के। जी जी। तो हम लोग टाटा से निकले और हम लोग जब टाटा से जब तक पहुंचते गए तो थाना वाला वो लिखित दे दिया कि आज से नहीं मारेंगे और हम सही से लोगों को खाना पीना और फीस भरेंगे। तो तब तक ये लोग घर चल गए। तो हम लोग घर आके बोले कैसा काम क्यों करते हैं, तो हम लोग तब अच्छा से हम लोग चलो बोला कि नहीं करेंगे, माफी भी मांगा। उसका बाद फिर ऐसा न्यूज आता है कि रात में फोन आता है कि माँ ये लोग हमको मार देगा, ऐसा कर रहा है। और सुबह हम लोग के न्यूज आता है, तब तक हम लोग पहुंचे तो ऐसा देख रहे हैं काम हो गया। अच्छा, 2008 में ज्योति की शादी हुई थी। उस दौरान शादी के दौरान आप सभी लोगों ने अगल बगल आस पड़ोस में पूछताछ पुख्ता नहीं किया था? हम लोग जो बड़े भाई थे ना, उसका जो भाभी थी ना, वो हम लोग के रिलेशन में लगती थी, उनका शादी भी वही था। अच्छा अच्छा। तो वही हम लोग को बताया था, हम लोग पूछे नहीं। तो हम लोग चलो कि जब अपने उनका शादी है तो गलत जगह तो नहीं करवाएंगे। तो उनका भी डिवोर्स हो गया सर, वो 7 साल रही थी, उनका भी डिवोर्स हो गया। अच्छा। तो उसका बाद फिर मेरा बहन वहाँ कंटिन्यू रही। तो जब तक उनके पिताजी जिंदा थे ना, तब तक तो बहुत कुछ सही चला, बहुत सही चला। अपना लड़ाई झगड़ा होता था सर, पर उसका पिताजी मैनेज कर रहे थे। हम लोग चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, समाज के लिए आदमी नहीं बता पाता था। तो अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा रूप ले लिया। ना खाने को पैसा दिया जा रहा था, ना मेडिकल का पैसा दिया जा रहा था, ना बच्चों को फीस का पैसा दिया जा रहा था। तड़पा के दिया जाता था। कल का खाना कल का देखेंगे, अगर घर में चावल नहीं है कल के लिए तो बोलो कल का देखा जाएगा। बहुत सा चीज फिर भी हम लोग भी पैसा भेजते थे कि चलो ठीक है बेबी तुम अपना करो, कोई बात नहीं। जी जी। 407 के लिए भी पैसा मांगा गया हम लोग से, हम लोग उसको भेजे, ठीक है चलिए आप लोग बनाइए। 407 से 25 हो गया उनका, तो हम लोग को भी अच्छा लगा, चलिए। फिर उसका बाद हम लोग को मालूम चला कि इनका संबंध अपना भाभी से अवैध चल रहा है। अच्छा अच्छा। ये मारपीट का वजह यही था जी। फिर हम लोग बोले कि ये सब मत कीजिए, मेरा बहन विरोध की कि ये सब काम मत कीजिए। तो उसी में सारे लोग सब मिल के मेरा बहन को मार दिए सर। तो आप लोग जो एफआईआर है, एफआईआर में आप लोग ये दर्शा रहे हैं कि ज्योति ने कहीं ना कहीं अपने पति को जो है उनकी भाभी के साथ हम बिस्तर होते हुए देख लिया था, क्या सही है? हाँ सर, वो कुछ गलत देखी, हम लोग को बोली, मेरा माँ को बोली थी कि हम गलत कुछ देखे उसको। तो वही विरोध वो करती थी। गलत कोई भी पत्नी नहीं चाहिए सर। तो हम लोग वही समझाते थे उसको कि गलत मत करो। तो वो विरोध करने से लोग आपस में ही सब मारपीट करके, क्या बोलिएगा। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों का भी बयान कहीं ना कहीं आप लोगों ने दर्ज कराया है और बच्चे ये बता रहे हैं कि सारी घटना हम लोगों के सामने हुई और मतलब कि मम्मी को मार करके जो है उनको फांसी से लटका दिया गया। बच्चों का बयान है और ये बयान जो है सुखदेव नगर में भी आप लोग जा करके दर्ज कराए हैं। हाँ सर सही, बच्चे लोग हम लोग को बताए हैं कि मामा हम लोग सुबह, मेरा मम्मी हम लोग सुबह सोए हुए थे, तो हम लोग लड़ाई का आवाज आया था, हम लोग उठे और हम लोग देख रहे हैं कि मम्मी साथ ये लोग चारों लड़ रहा है। तो हम लोग मम्मी को छुड़ाने गए, तब तक ये लोग बच्चा लोगों को रूम में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, फिर ये लोग को बोलता मम्मी का आवाज नहीं आया मामा। अभी थोड़ा देर बाद बोलता हम लोग देखे नहीं कौन, हम लोग को दरवाजा खोल के ऊपर भागा। तो ये लोग को बोला कि पायल और नाइटी ना वो भाभी पहनती है, मैंने बड़ी चाची पहनती है। अच्छा। वही थी। ये लोग मैंने कंफ्यूज में है, लोग वही पहनती थी। वो लोग खोल के भागी तो हम लोग देखे, तो ये लोग पापा को फोन किए कि पापा ऐसा बात है। पापा तुरंत आ गया, तो देखिए कि मम्मी वहां लटकी हुई है। अब समझ में हमको आ गया कि कहानी क्या है कहानी। तो एक दिन पहले एफआईआर में ये बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि लड़की ने एक दिन पहले फ़ोन करके बताया था कि योजना बन रही है, मेरी जान जा सकती है। हाँ सर, मेरा मम्मी को फोन की थी। तो हम लोग बोले सुबह हम लोग आएंगे, टेंशन मत लो। अरे सुबह ही हम लोग आने का पहले ही पूरा कांड कर दिया सर। यानी प्लानिंग पहले से थी? प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी सर। 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो मनोज कुमार जो हैं आपके जो दामाद लगेंगे, उनका संबंध के बारे में कितने दिन पहले जानकारी हो गई थी ज्योति को? हम लोग सर 4-5 महीना से ही हमको जानकारी हम लोग को बेबी दे रही थी कि कुछ उसके साथ गलत चल रहा है। हाँ। तो हमको लगता है हम लोग को ये 10-15 दिन पहले ही वो देख लिए कुछ। अच्छा। उसका बाद से ये लोगों का विरोध ज्यादा अग्रेसिव हो गया बेबी का प्रति।
उग्र हो गया। मेरा ज्योति, मेरा बहन का नाम बेबी भी है, उसको ज्योति जो है। फिर हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आके समझाएंगे। तो मगर यहाँ तो समझाने का पहले ही सर पूरा एकदम। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और हाँ सर। ज़रूर कार्रवाई होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अभी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार पुलिस करे या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है? सर अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। हाँ सर। चलिए बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही आधार पर जो है पुलिस अपने आगे की कार्यवाही करेगी। और देखिए निश्चित तौर पे जब ऐसी घटनाएं समाज में निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता शर्मसार हो जाती है। बेटियों को लोग घर से विदा करते हैं डोली में, और जब बेटी की जो विदाई है वो अर्थी पे निकलती है और एक बुरे तरीके से निकलती है। समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये आज भी जो रूढ़िवादी प्रथा है उसको मानते हैं। निश्चित तौर पे देखिए जब ऐसी समाज में घटनाएं घटती हैं तो निश्चित तौर पे जो अच्छे लोग हैं उनकी भी छवि खराब होती है, और लड़कियों की शादी करने से लोग जो है बिना जांच पड़ताल के, इसीलिए लोग जो है जांच पड़ताल करते हैं। और जांच पड़ताल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी असलियत को छुपा करके और एक शराफत का मुखौटा ओढ़ते हैं और किसी भोली भाली लड़की से शादी करते हैं और उस लड़की को मौत के मुंह तक ले जाते हैं और दूसरे की तलाश में फिर से लग जाते हैं। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं अवैध संबंध का मामला आप लोग बता रहे हैं कि ये अवैध संबंध का खुलासा करने का नतीजा है कि आज ज्योति हम सभी के बीच नहीं रही। ये बात है। हाँ सर, अवैध संबंध का बादी से तो ड्रामा हुआ है सर, वो सब ड्रामा स्टार्ट हुई है, लड़ाई झगड़ा सब ड्रामा हुआ। और मेरा दो भगनी है सर, बड़ा भगनी है, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया। कितने साल की है आपकी भगनी? दो भगनी है आपकी? हाँ सर, एक तो 11 साल की है, उसका परिणाम है, एक अनुष्का, उसको 15 साल की है। 15 साल की है। और ये घटना के समय ये दोनों घर में ही थी? हाँ सर, घर में थी। इन्होंने अपने आंखों से सारा कुछ देखा है? हाँ सर, एक दिन पहले ना ऐसा पानी वहाँ गिरा था रांची में, तो पानी ना इसका घर डाउन में आप लोग गए हो तो देखे होंगे। तो पानी सब नली का पानी, बगल वाला जो घर बना रहा ना सर, उसको बोलते नली का पानी उसका घर घुसता था, तो ये लोग सब रात में नली का पानी फेंकी थी, इसलिए स्कूल नहीं गई थी। अच्छा, तो इसलिए मामा स्कूल नहीं गया। अच्छा, उस दिन वो घर पे ही थी? हाँ, घर पे थी सर। बताइए। तो अभी तो आप लोगों ने मामला दर्ज करा दिया है? हाँ सर। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ज्योति को न्याय मिले, क्योंकि लगातार हम ग्लोबल मीडिया अपडेट के माध्यम से लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं और हमने भी रविशंकर जी की आवाज़ बुलंद की है। और निश्चित तौर पे रविशंकर जी जब रांची आएंगे तो इनको हम कार्यालय बुला करके विस्तृत जानकारी आपको जो है दर्शकों को दिलाएंगे। और रविशंकर जी अभी व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग पर हमसे बातचीत कर रहे हैं और रविशंकर जी ने जो चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है आपके घर के बगल में भी तो लोग सुन करके अनदेखा कर देते हैं। उस समय अगर लोग जो है थोड़ा एक्टिव हो जाएं, अगर प्रशासन को सूचना दें तो हो सकता है किसी की जान बच सकती है। आम लोगों की भी भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब पहुंचे ना सर, तो ये लोग सब अगल बगल को बताया गया कि वो गिर गई, किसी को घर में घुसने नहीं दिया गया। अगल पूछे आप लोग गए थे, बोलते हम लोग जब गए ना तो घर में हम लोग घुसने नहीं दिया गया। अच्छा। बगल में सब अगल बगल, हाँ, किसी को घर में घुसने नहीं दिया, किसी को लोग बता नहीं रहा है कि ऐसा काम किए हमको। हम लोग बताया ऐसा सब बात है, देखिए, बोलता हाँ, बगल सब बोल रहा है कि आगे में जाता था वो भाभी उसकी, और वो जो मेरा जीजा है उसको स्कूटी में बैठा के घुमाता था। अच्छा। हम लोग की बताइए तो, और उसका बात बोल रहे कि बहुत आपका बहन को सताया जा रहा था। 3 महीना पहले सर मारपीट हुआ था ना, बाहर निकाल के मारा गया था, जो रोड है ना सर वहाँ मारा था निकाल के, घर के बाहर। यस सर। मैं कल वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गया था, लेकिन मैंने देखा एक चीज़ कि लोग कभी सामने आके बोलना नहीं चाहते। अरे आपके बोलने से किसी की जान बच सकती है, किसी को न्याय मिल सकता है, किसी को इंसाफ मिल सकता है। समाज में ऐसा करने वाला डरेगा सर, अगर आप नहीं बोलिए तो कल आपका साथ भी होगा, आपका भी माँ बहन का साथ यही काम होगा। अगर आप लोग चुप रहिएगा तो ये होगा। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप किसी के अत्याचार को बर्दाश्त करते हैं तो जितना जिम्मेवार वो अत्याचार करने वाला है उतना ही जिम्मेवार मुखदर्शक बन के देखने वाले लोग भी हैं। निश्चित तौर पे मैं कल जब वहाँ पे गया था, मैं रिपोर्टिंग करने का प्रयास भी किया, लेकिन मैंने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पर विस्तृत जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। और मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने जो है मुझे कहा कि मैं वीडियो कॉलिंग पे आके सारी बातें साझा करूंगा, और ये जब रांची आएंगे तो ये ग्लोबल मीडिया अपडेट के कार्यालय भी हम इनको बुलाएंगे और विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे।
निश्चित तौर पे देखिए ये घटनाएं डराती हैं और ये बताती भी है कि हमारे समाज में ऐसे लोग आज भी हैं जो इस बात को मानते हैं और उनका ये मानना है कि दहेज जो है वो लेना ज़रूरी है। शादी के करीब करीब देखिए 2008 में शादी हुई थी ज्योति की, और शादी के लगभग 12-13 साल होने जा रहे होंगे, 10-12 साल, 17 साल हो गया। 17 साल शादी के हो गए। बोलिए 17 सालों के बीच में भी ये व्यक्ति जो है दहेज को नहीं भूला और दहेज को सर्वोपरि इस चीज़ को वो प्राथमिकता देता रहा। और हम लोग उसको ट्रक लेने के लिए पैसा भी दिए सर कि मेरा बहन को खुश रखो, हम लोग ट्रक लेने के लिए पैसा भी देते थे, पर वो आदमी हैवान आदमी निकला एकदम। कितना पैसा दे चुके हैं आप लोग? करीब हम लोग दहेज दिए थे 7.5 लाख रुपया, 5 भर सोना दिए थे और एक गाड़ी दिए थे। उसका बाद हम लोग उनको दिए थे 3.5 लाख रुपया गाड़ी लेने के लिए एक, और एक गाड़ी लेने के लिए दिए थे 4.5 लाख रुपया, और कुछ पैसा देते रहते थे सर, क्योंकि तुम अच्छा से रहो, चलो कोई बात नहीं, कमाओ खाओ अच्छा। पर अच्छा कमाया सर, पर मेरे बहन को नहीं रखा सर, बर्बाद कर दिया पूरा, हम लोग खानदान परिवार को बर्बाद कर दिया। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता है कि ये जो मनोज उर्फ चुन्नू जिसका संबंध आप लोग बता रहे कि भाभी के साथ में था, तो हो सकता है कि शादी के समय से ही ये सब माजरा चल रहा हो, आप लोग को नहीं पता हो? सर ये जो मनोज जो दूसरा भाभी आई है, जो उसका बड़ा भाई है ना सर, उसका पहला भाभी के साथ भी डिवोर्स हुआ है लोग का। अच्छा। तो ये जो लड़की आई है 3 साल पहले ही आई है शादी करके, दूसरा शादी करके मनोज का भाई के साथ। अच्छा। उसका साथ भी इसका संबंध ऐसा हो जाएगा, हम लोग को नहीं मालूम है सर। इतना उम्रदार आदमी अगर ऐसा कर रहा है, 2 बच्चा का बाप ऐसा कर रहा है, किसको ऐसा बोले ना, किसको ऐसा लगेगा? किसी को शक भी नहीं होगा। किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, किसको मालूम चलेगा कि उसका खुद का इतना बड़ा बच्चा है, तुम ऐसा काम कर रहे हो? तुमको इसको शर्म नहीं सर? बेशरम आदमी है। बेशरम आदमी है सर। इसको आंख में आंसू नहीं था सर, हम लोग कितना दिन में गए, हम लोग रो रो के बुरा हाल था, इसका आंख में आंसू तक नहीं था। हर आदमी को देखिए ना, आंसू तक नहीं है इस आदमी का। तो ये जो प्राथमिकी आप लोग दर्ज कराए हैं उसमें किनका किनका नाम उसमें दिए हैं? जो चारों मारे सर, जो जन्मीन था वही नाम हम लोग दिए। जो मेरा जो भगनी लोगों ने बताई कि मामा लोग चारों मारा, यही चारों को भी। एक लड़का और था रहा, तो वो लड़का नहीं था बोल, तो हम लोग उसका नाम नहीं दिए। जो था चारों, हाँ जो चारों था वही को हम लोग, जिसका इसको लोग देखी थी ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसी का नाम दिया हम लोग से। देखिए ऐसी घटना एक जो है खेलगांव में घटी थी। अनु जो कि बड़का गांव की रहने वाली थी, रामगढ़ की रहने वाली थी। तो निश्चित तौर पे उस घटना में भी सेम इंसिडेंट हुआ था और इसी तरह का घटना होता है और मारपिटाई की जाती है और फंदे पे लटका दिया जाता है। फिलहाल उस मामले में पुलिस ने जो है सास ससुर को भी पकड़ के जेल भेज दिया है, उसके जीजा को भी जेल भेज दिया है। और देखिए निश्चित तौर पे जब ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी कृत्य को छुपाने का प्रयास होता है, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे हैं और पुलिस जो है अपराधियों को छोड़ती नहीं है। पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस जो है उस मामले में भी जो है उसके ससुराल वाले जो हैं लड़की के, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। निश्चित तौर पे हम आशा करते हैं कि सुखदेव नगर पुलिस और जो रांची पुलिस है वो जल्द से जल्द जो है इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी पुलिस ने किनको किनको जेल भेजने का काम किया है? सिर्फ एक ही मेरे जो मनोज है उन्हीं को भेजा, बाकी सबको भी नहीं भेजा। क्यों, उनको क्या कहते हुए छोड़ा गया? वो बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भेज देंगे, जबकि मेरा भगनी लोगों ने गवाह दे दी, उनको भेज देना चाहिए जेल अभी तक। ठीक है, वो तो पुलिस की, हाँ वो तो पुलिस की प्रक्रिया है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए मेन अभियुक्त जो होता है, जिसके ऊपर मेन विक्टिम होता है, उसको पुलिस पहले जेल भेजती है और अनुसंधान के तौर पर जो है जो बाकी अज्ञात लोग होते हैं जिनका नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा में, जिनका आप मानते हैं कि ये भी लोग हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस एक पॉइंट रखती है। वो हो नहीं सकते हैं सर वो लोग, तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तो उनको भी पुलिस निश्चित तौर पे जेल भेजने का काम करेगी। हाँ सर, कानून के हाथ लंबे हैं, है ना। कानून अंधा है लेकिन बहरा तो नहीं हो सकता है। कानून सब कुछ सुनता है और देर नहीं तो बेकार जरूर इंसाफ जरूर मिलेगा आपको। इंसाफ मिलना चाहिए सर, मेरे बहन को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़े आप और जानकारी साझा किए। और रविशंकर जी, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इस खबर को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दें कि इस खबर में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी हम जरूर अपने दर्शकों को जो है साझा करेंगे। लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी। तो आपने देखा कि अनु की खबर हमने दिखाई, अनु के साथ भी इसी तरह का मामला हुआ और जो आरोपित है वो अभी होटवार जेल में है। फिर इसी तरह का मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में, जो कि ज्योति नामक युवती जिसकी शादी 2008 में हुई थी और 2008 से ही जो मनोज कुमार है वो लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था ज्योति कुमारी को, और पत्नी को ये पता चल चुका था कि मनोज कुमार का जो है अवैध संबंध उसके ही भाभी के साथ में है और हम बिस्तर होते हुए भी जो है
एक आध दो बार जो है ज्योति ने देख लिया था और बच्चों के बयान के आधार पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल जो मनोज कुमार उर्फ चुन्नू है उसे जेल भेज चुकी है सुखदेव नगर पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा और ये डिक्लेयर हो जाएगा कि वाकई में ये हत्या है, उसके बाद जो है उसके भाई और जो भौजाई है उसको भी पुलिस जेल भेजने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।